हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, ये इनिशिएटिव एक नया इनिशिएटिव है। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को ही ध्यान में रखकर मैं लेकर आई हूँ, जो आपका 27 अक्टूबर को है। देखिए, इसके पीछे का आइडिया थोड़ा सा बता देती हूँ। एज एन एस्पिरेंट मैंने बहुत सारा टाइम यूट्यूब में लिया है, बहुत सारा टाइम। तभी उसके बाद एक पॉइंट आया जब मैंने चैनल शुरू किया। तो मैंने जब एज एन एस्पिरेंट पढ़ाई करी यूट्यूब से, तो मैंने रियलाइज किया कि यूट्यूब में बता तो बहुत लोग रहे हैं, पढ़ा बहुत कम लोग रहे हैं। स्पेशली बात जब यूपी पीसीएस की आती है। एंड सोर्सेस की कमी नहीं है। सोर्सेस हम ढूंढने जाएंगे तो अनगिनत सोर्सेस हैं। टेलीग्राम में हमको फ्री में सोर्सेस अवेलेबल, राइट। तो पढ़ने वाला इंसान तो जहां से अगर एक सोर्स भी मिल जाएगा तो हम पढ़ लेंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसी चीज की जरूरत है जो हमको इजिली चीजें लर्न करा दे, थोड़ा सा समझा दे, थोड़ा सा बता दे, और उनको सुनकर ही हमें चीजें लर्न हो जाए। ये चीज मुझे हमेशा लगती थी, जो मैंने यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं देखी। ठीक है, अब अगर हो गया हो तो रीसेंट टाइम में मुझे नहीं पता। एंड देखिए, मटेरियल बेचना सबसे ज्यादा फोकस में रहता है। ऑल्दो मैं किसी अगेंस्ट नहीं हूँ, सबके अपने अपने तरीके हैं, ठीक है, राइट। तो ये चीज मुझे फील होती थी, उसी बेसिस पर, उसी आइडिया को मुझे लगा ऐसा किया जा सकता है कि हम एक टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे, या छोटे छोटे होंगे तो 2 टॉपिक 3 टॉपिक कवर करेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। उस टॉपिक से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी, जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो आपको इसी वीडियो के थ्रू लर्न हो जाएंगे। थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा और कॉन्शियसली वीडियो को सुनना पड़ेगा। ऐसा ना हो आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो तब वीडियो सुने, ये नहीं होना चाहिए। नोट्स बनाना मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि ये आपका 2 महीने बाद का एग्जाम है। अगर आपने अभी सही से ध्यान से सुन लिया तो 2 महीने बाद आप पेपर में टिक कर लेंगे उसको, ठीक है। अगर 1 साल बाद आप एग्जाम दे रहे होते तो बात डिफरेंट होती। फिलहाल 2 महीने का टाइम है, थोड़ा सा भरोसा रखिए। 2-3 बार जब मैं चीजों को पूछूंगी ना, तो आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि आप एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप टिक कर ले जाएंगे, राइट। अगर आपको बहुत ही कुछ डिफिकल्ट फैक्ट लग रहा हो तभी नोट कीजिएगा। इसमें भी आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा समझाना ही और ट्रिक्स के माध्यम से लर्न करा दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। वही टॉपिक्स हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे जो यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, राइट। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। आपके जो भी फीडबैक्स होंगे वो वेलकम होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अगर कुछ सुधार करने की जरूरत होगी तो बिल्कुल करेंगे। एंड इन केस आप लोगों को नहीं पसंद आता है तो फिर मैं इसको डिसकंटिन्यू कर दूंगी। देखिए, तो जो पहला टॉपिक है हमारा, वो हम कर रहे हैं रामसर कन्वेंशन। देखो, रामसर कन्वेंशन जो एक टॉपिक है, ये यूपी पीसीएस का अगर देखा जाए तो फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। इससे संबंधित कुछ, इससे मिला जुला जरूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम देखें कि ये रामसर जो है ये क्या है, ठीक है। तो रामसर बेसिकली एक जगह है ईरान में, ठीक है। एक जगह का नाम है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जगह है जहां पर भी कोई भी मीटिंग होती है, लोग बैठकर मीटिंग्स करते हैं, उसी जगह के नाम पर अक्सर, अगर दिल्ली में होती है तो इसको दिल्ली कन्वेंशन कहते हैं, बस, ठीक है। कन्वेंशन एक तरह से हम देख सकते हैं, इसका मतलब हो सकता है एक ऐसी अरेंजमेंट या फिर एक मीटिंग की तरह, एक सम्मेलन, ठीक है, जहां पर लोग बैठकर बातें करें, अग्रीमेंट करें किसी चीज पर बैठकर अग्री करें, अग्रीमेंट करें, ठीक है। तो कन्वेंशन शब्द थोड़ा डरावना लगता है, इसलिए बता दिया। अब ये हुआ क्यों था? किसी भी चीज के लिए अग्री कर रहे हैं, लोग मिलकर बैठ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे का पर्पस होगा। तो ये वेटलैंड से संबंधित था, यानी कि आर्द्र भूमि से संबंधित था। क्या संबंध था बताएंगे? आर्द्र भूमि, ठीक है। आर्द्र भूमि यानी कि वो भूमि जो आर्द्र हो, जिसमें आर्द्रता हो, मॉइस्चर, ठीक है। वेट लैंड, ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल जो भूमि होती है, टेरेस्ट्रियल, और उसके बाद जो एक्वेटिक लाइफ होती है, टेरेस्ट्रियल लाइफ और एक्वेटिक लाइफ के बीच में ट्रांजिशन जो जोन होता है, यानी इन दोनों का मिश्रण, वो हमारा वेटलैंड कहलाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये जो कन्वेंशन हुआ था, इसमें कहा क्या गया कि ये जो वेटलैंड है, इनको हम कंजर्व करेंगे, ऐसा करेंगे कि ये बचे रहें और इनका सस्टेनेबल यूज होता रहे। सस्टेनेबल यूज मतलब सतत उपयोग हो सके, ठीक। ऐसा ना हो कि हमारी जो वर्तमान की जो जनसंख्या है वही इसका उपभोग कर उसको समाप्त कर दे, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही ना,
ठीक है, सस्टेनेबल वर्ड भी यूपीपीसीएस का फेवरेट है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। अब ये कन्वेंशन क्यों हुआ था समझ में आ गया, किस लिए हुआ था? वेटलैंड को कंजर्व किया जा सके और इसका सतत उपयोग किया जा सके, बस सिंपल सी बात है। अब कोई भी अगर कन्वेंशन होता है तो वो कब हुआ, उसकी तारीख क्या थी, उसका वर्ष क्या था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो तारीख थी वो थी 2 फरवरी 1971। 1971 की बात हो रही है और रामसर है कहाँ? ईरान में। वर्तमान में आप ईरान में कोई कन्वेंशन ऐसा देखेंगे नहीं, क्योंकि ईरान के साथ इतने अच्छे किसी के संबंध ही नहीं हो पाते हैं कि सब आकर बैठ सके वहां पर, राइट। तो 1971 में कब हुआ था? 2 फरवरी को। आ गई बात समझ में? फिर अब जब ये कन्वेंशन, ये रामसर कन्वेंशन जो था 2 फरवरी को हुआ था, तो अब 2 फरवरी की जो तारीख है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसी भी तारीख को इंपॉर्टेंस देने के लिए उसको हम किसी डे से जोड़ देते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में, विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में, ठीक है। तभी ये क्वेश्चन कई बार आया है कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। लेकिन क्या ये 1971 के जब कन्वेंशन हुआ तो अगले वर्ष से ही मनाने लगे थे? नहीं, जब इसके लगभग 25 साल के ऊपर हो गए थे, 1997 से हम क्या मना रहे हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे हम कब से मना रहे हैं? 1997 से, ठीक है। जबकि कन्वेंशन 1971 में हुआ था, तो 25 साल जब हो गए तब उन्होंने कहा कि नहीं, चलो अब इस दिन को इंपॉर्टेंस देते हैं और 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये आता है, एक इसमें है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, ठीक है। ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड रामसर साइट्स का ही पार्ट है, रामसर कन्वेंशन का ही पार्ट है। रिकॉर्ड किसी भी चीज का रखना था हमको, और इसीलिए ये रजिस्टर है, ये उस रिकॉर्ड का रजिस्टर है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें किसको रखा जाएगा? इसमें उन वेटलैंड्स को रखा जाएगा, उन वेटलैंड साइट्स को रखा जाएगा जहां पर कुछ इकोलॉजिकल कैरेक्टर जो हो उस वेटलैंड का, उसमें कुछ परिवर्तन हो चुका हो, परिवर्तन हो रहा हो, या परिवर्तन होने की संभावना हो, तो उसका एक हम अलग से रजिस्टर बना लेते हैं। इसमें लगभग 48 से 50 के लगभग साइट्स हैं जो इसमें, ठीक है। और रामसर कन्वेंशन में सारे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो साइट्स होंगे वो होंगे, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स में वो होंगे जिनमें कुछ परिवर्तन हो रहा हो उनकी इकोलॉजी में, या फिर परिवर्तन हो चुका हो, या फिर परिवर्तन होने वाला हो। रामसर कन्वेंशन में इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, ठीक है। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आप डिसाइड कैसे करेंगे? तो इसी में कह दिया गया था कि कुछ 8-9 क्राइटेरियाज हैं, कि जैसे मान लो बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज, ऐसे स्पीशीज जो विलुप्त होने वाले हो, ठीक है, उनको उनका घर हो वो वेटलैंड, ठीक है, तो उसको कंजर्व करेंगे, फिर वो हमारा हो जाएगा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, समझ रहे? तो सारे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो वेटलैंड्स होंगे उनको हम रामसर कन्वेंशन में रखेंगे, और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में उनको रखेंगे जिनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो परिवर्तित हो चुका हो रहा हो, या होने की संभावना हो। इतनी बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया? अब एक बार थोड़ा सा फिर से देखते हैं, रामसर कन्वेंशन कब हुआ? 2 फरवरी 1971। आ गई बात समझ में? ईरान में हुआ था। देन नेक्स्ट चीज क्या होती है? 1974 में पहला रामसर साइट, अब ये जो लिस्ट बना रहे थे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की, तो रामसर साइट डिसाइड भी तो करनी होंगी, तो 1974 में सबसे पहला किया था। ये था कौन सा? कोबोर्ग पेनिनसुला, ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया में। देखिए प्रीलिम्स में एक सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये हमारा मेंस नहीं, हमें अब ये कोबोर्ग की स्पेलिंग आती हो, हमें कोबोर्ग पता हो, कोबोर पता हो, कुछ भी पता हो, हम वहां टिक कर लेंगे, और हमें ऐसे ही चीजों को याद रखना है कि हम टिक कर लें, ठीक है। तो 1974 में ये कोबोर पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया का था, जो सबसे पहला रामसर साइट हमारा डिक्लेयर होता है, डेजिग्नेट होता है। इतनी बात समझ में आ गई? 71 को कन्वेंशन हुआ, 74 में ये हुआ। अब थोड़ा सा भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख लेते हैं। भारत इसका सिग्नेटरी कब बनता है? सिग्नेटरी मतलब सिग्नेचर कर किसी कन्वेंशन में, किसी एग्रीमेंट में पार्ट लेना है, तो सिग्नेचर वगैरह तो करना पड़ेगा ना, कुछ फॉर्मल चीजें करनी पड़ती है। 1982 में भारत इसका सिग्नेटरी बनता है, ठीक है। 1971 में बना था। 2 फरवरी कब बना था? 1971, ठीक है। भारत इसका सिग्नेटरी बनेगा 1 फरवरी 1982, ठीक है। इनकेस डेट हमें कंफ्यूज कर देती है, तो 1 फरवरी 1982 को भारत इसका सिग्नेटरी बन गया।
भारत की 2 साइट्स जो इसमें इंक्लूड हुई, सबसे पहला था चिल्का, दूसरा था हमारा केवलादेव नेशनल पार्क। चिल्का लेक उड़ीसा में हो गया, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में हो गया। चिल्का और केवलादेव ये जो है ये 1981 में रामसर साइट्स की लिस्ट में ऐड हो गई थी। ठीक है, तो कहानी कहां से शुरू हुई फिर से एक बार देख लेते हैं जल्दी से। 1971 में कन्वेंशन होता है, 2 फरवरी को। 1974 में कौन सा डेजिग्नेट होता है जल्दी से बताइए? कोबोर्ग पेनिनसुला, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, 1982 में भारत सिग्नेटरी बनता है, लेकिन 1981 में ही 2 साइट्स भारत की इसमें ऐड हो चुकी थी, चिल्का और केवलादेव नेशनल पार्क। चिल्का कहाँ है? ओडिशा में, और केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, इतना पता चल गया। अब इतना करने के बाद भारत में वर्तमान में अगर आप देखें, भारत की कितनी साइट्स रामसर साइट्स के अंतर्गत आती हैं, तो रिसेंटली 14 अगस्त के हिसाब से अगर आप देखें 85 साइट्स हो चुकी हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक तरीका ये हो सकता है कि 85 साइट्स का मैं आपको बता दूं कि आप लर्न करिए, लेकिन ये हमारा हार्ड वर्क हुआ जो मेरे हिसाब से बेतुका है। यहां पर हमको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। आपको कोई भी चीज पहली जो हो वो लर्न होनी चाहिए, जो रिसेंट हो, करंट अफेयर में हो, वो लर्न होना चाहिए। ठीक है, और बीच का अगर आप 85 लर्न करने बैठेंगे तो पहली बात तो आप लर्न नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, पता नहीं वो पूछा जाए कि ना पूछा जाए। पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ज्यादा से ज्यादा, उसमें आप 85 को रटने की अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे। तो इसीलिए कॉस्ट बेनिफिट रेशियो हमेशा देखना चाहिए। 85 नहीं लर्न करनी है। अगर आपको वेटलैंड पता है, थोड़ा सा रामसर साइट्स के बारे में आपको पता है, तो वहां पर आप ऑप्शन से शायद लॉजिकली सोचकर आंसर टिक कर लें। ठीक है, इसलिए आपको मैं कभी नहीं रिकमेंड करूंगी कि 85 लर्न कीजिए। ठीक है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट हो, कोई न्यूज में हो, तो उसको लर्न कीजिए बस। ठीक है, यही इसी को स्मार्ट वर्क कहा जाता है। ठीक है, वरना लर्न करने के लिए तो हम 85 की पूरी लर्न करें, एक क्वेश्चन भी आ जाए तो उसको हम सही करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो तरीका सही नहीं है, मेहनत ज्यादा है और वो सही नहीं है। राइट, अब 85 जो हो गई हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा है हमारे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पहले 14 थी, और जो ये रिसेंटली ऐड हुई हैं उसमें 2 हैं, तो कुल मिलाकर 16 है तमिलनाडु में। फिर उत्तर प्रदेश हमारा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 10 रामसर साइट्स उत्तर प्रदेश में। जब उत्तर प्रदेश में कुछ 4-5 नई साइट्स ऐड हुई थी तो यूपी पीसीएस में पूछा गया था। ठीक है, अब लेकिन वो हमारे लिए अलग से नहीं पूछेंगे रामसर साइट्स, हमें तो बाकी नवाबगंज बर्ड सेंचुरी पूछ लिया जाए तो हमको पता होगा कि वो उन्नाव में है, बाकी तो हमें उत्तर प्रदेश स्टैटिक से हम चीजों को पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक चीज जो दूसरी हमको देखनी है वो ये है कि ये जो 3 नई ऐड हुई है इनके नाम हमको पता होने चाहिए। 3 जो नई ऐड हुई है वो कौन कौन सी है? एक है नांजारायन बर्ड सेंचुरी। देखिए, थोड़ा ही नाम लिख रही हूँ, अभी रीजन बताऊंगी। एक है काजूवैली बर्ड सेंचुरी। फिर एक क्या है? तवा रिजर्वोयर है ये। अब ये जो बर्ड सेंचुरीज है दोनों, ये हमारी तमिलनाडु की है, और ये जो रिजर्वोयर है ये कहाँ का है? हमारा मध्य प्रदेश का। ठीक है, अब आपको लर्न कैसे करना है? नान काजू तवा। देखिए, अब ये अगेन प्रीलिम्स का बेनिफिट हमको लेना है। हमको पूरा नांजारायन नाम क्यों लर्न करना है? हमें वहां पर अगर ऑप्शन में नान पता होगा तो हम देख लेंगे नान कौन से ऑप्शन में, हम टिक कर लेंगे। प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई ऐसे ही करनी, वरना ये फैक्ट्स आप लर्न करते रह जाएंगे, नांजारायन याद ही नहीं होगा। ये वैसे तो काजू वैली है ये, लेकिन इसको हम काजू पढ़े अपने कन्वीनियंस के लिए। तो नान और काजू बन किस पे रहा है? तवा पे। नान और काजू दोनों चीजें जो खाने वाली हैं वो तमिलनाडु में है, जो बर्तन यूज हुआ है तवा, ये हमारा मध्य प्रदेश में। समझ में आ गया? नान काजू तवा, 3 चीजें। आप ऑप्शन हमारा टिक हो जाएगा प्रीलिम्स में। नान काजू तवा 3 बार बोल लीजिए, आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ दिमाग में इसको बैठा लीजिए बस। ठीक है, ये 3 रामसर साइट्स जो है वो ऐड हुई। इतनी बात समझ में आ गई? एक पॉइंट और है हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि 1982 में जब भारत सिग्नेटरी बना था, तब से लेकर 2013 तक रामसर साइट्स जो ऐड हुई थी भारत की, वो थी केवल 26। उसके बाद 2014 से 24 का टाइम पीरियड जो था, इसमें ऐड हुई है 59। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक स्टेटमेंट में आ सकता है। तो 13 तक, 13 का डबल 26, 1982 में सिग्नेटरी बना, 13 तक केवल 26 थी। वर्तमान में 85 है, तो थोड़ी मैथ्स कर लीजिए अगर नंबर आ जाए तो। इतना समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
वेटलैंड्स को अमृत धरोहर नाम से भी भारत में कहा जाता है। आपको पता है अमृत काल चल रहा है तो हर चीज अमृत से जोड़ दी जा रही है। ठीक है, अब थोड़े से 1-2 पॉइंट्स और बचे हमारे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बचा कि पूरा जो साउथ एशिया का रीजन है उसमें जितने रामसर साइट्स हैं उसमें सबसे हाईएस्ट वो कौन सा देश है जिसके पास रामसर साइट्स है? तो वो हमारा भारत है। ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है पूरे साउथ एशिया में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब भारत के भी तो कुछ साइट्स होंगे ना जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में हो। ठीक है, तो भारत का चिल्का लेक, केवलादेव नेशनल पार्क और तीसरा जो भारत का आ जाता है यहां पर वो है लोकटक लेक। ठीक है, चिल्का लेक को हटा दिया गया था। केवलादेव नेशनल पार्क और लोकटक लेक ये 2 भारत के ऐसे साइट्स हैं जिनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में वर्तमान में भी रखा गया है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब और क्या बचा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है? अब एक बार जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि 2 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? 2 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, इसका मतलब हमने 2024 में भी मनाया होगा। मना हम कब से रहे हैं? याद कीजिए 1997 से। 2024 में हमने बनाया तो इसकी थीम भी देख लेते हैं क्योंकि थीम्स भी पूछी जाती हैं। तो इसकी थीम क्या है? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग 2024 की वर्ल्ड वेटलैंड थीम क्या है? वर्ल्ड वेटलैंड डे की वेटलैंड हो गया शब्द और ह्यूमन और वेलबींग। वेलबींग, ठीक है, हिंदी वाले हों चाहे इंग्लिश वाले हों थोड़ा सा रट लीजिए। वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग जो है ये 2024 की थीम है। 2-4 बार बोल लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में ऐसी थीम्स देंगे जो आपको कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग इसकी थीम हो गई। राइट, इतने पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। इसके साथ हमारा ये जो प्रीलिम्स से संबंधित चीजें जो पूछी जा सकती है वो हमने कर ली। ठीक है, अगर कोई पॉइंट मिस हो रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगी। आपको जैसा भी लगे ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप चाहें तो मुझसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग आराम से पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।